चलिए, आज एक बहुत ही सीधी सादी लेकिन बहुत गहरी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें समय के बारे में कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। और कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, एक बहुत ही जरूरी सवाल। सोचिए जरा, अगर दो लोगों को हर दिन बराबर, बिल्कुल बराबर 24 घंटे मिलते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान तो सफलता की बुलंदियों पर पहुंच जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है? इसका जवाब ना इसी कहानी में छिपा है। तो ये कहानी है दो दोस्तों की, और उस एक चीज की जो उन दोनों के पास एक जैसी थी, बिल्कुल बराबर। एक गांव था जहां दो जिगरी दोस्त रहते थे, अर्जुन और मोहन। मजे की बात यह है कि दोनों की कहानी लगभग एक ही मोड़ से शुरू हुई, और हर सुबह कुदरत दोनों को एक ही खजाना देती थी, पूरे 24 घंटे, न एक पल ज्यादा न एक पल कम। अब देखते हैं कि कैसे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले, उनकी आदतों ने धीरे धीरे उनकी जिंदगी के लिए दो एकदम अलग रास्ते बना दिए। ये देखिए, फर्क यहीं से शुरू हो जाता है। एक तरफ था अर्जुन, जो हर सुबह जल्दी उठता था और उस सुबह की शांति का फायदा उठाकर कुछ नया सीखता, अपने काम को और अच्छा बनाने की कोशिश करता। और दूसरी तरफ मोहन, वो अपना वही कीमती वक्त गपशप में, आलस में बस यूं ही बर्बाद कर देता था। और हाँ, मोहन का पसंदीदा जुमला क्या था? अरे अभी तो बहुत टाइम है, कल से करूंगा। बस ये कल कल करते करते उसका ये कल कभी आया ही नहीं, और यही टालम टोल करने की आदत उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। लेकिन एक मिनट, ऐसा मत सोचिए कि अर्जुन के लिए सब कुछ आसान था। बिल्कुल नहीं। उसकी कामयाबी के पीछे ना एक लगातार चलने वाला संघर्ष था। मतलब सोचिए, हर सुबह जब बिस्तर छोड़ने का मन ना करे तब भी उठना, वो था अनुशासन। काम में जब नुकसान हो तो हार मानने की जगह उससे सीखना, वो थी उसकी हिम्मत। और जब छोटा मोटा फायदा हो तो उसे उड़ाने के बजाय वापस अपने काम में लगा देना ताकि वो और बड़ा हो सके, वो था उसका सब्र। ये चीजें सुनने में छोटी लगती हैं पर करने में बहुत मुश्किल होती हैं। चलिए अब कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं कि इन छोटी छोटी आदतों के बीज ने सालों बाद कैसा पेड़ उगाया। और बस वक्त गुजरता गया। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और महीने सालों में। और देखिए, अर्जुन की मेहनत का नतीजा, उसका छोटा सा काम एक नन्हे पौधे की तरह था। धीरे धीरे वक्त के साथ वो बढ़ता गया और कुछ ही सालों में एक मजबूत, फल देने वाले पेड़ की तरह एक कामयाब बिजनेस बन गया। तो नतीजा बिल्कुल साफ था। अर्जुन आज एक कामयाब बिजनेसमैन था। लोग उसकी इज्जत करते थे, उससे सलाह लेने आते थे। और मोहन, बेचारा मोहन, वो आज भी वहीं खड़ा था जहां सालों पहले था। बस उसके पास थीं तो शिकायतें और बहुत सारा अफसोस। और यही कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। एक दिन मोहन से रहा नहीं गया और वो अर्जुन के पास पहुंचा, ये जानने के लिए कि आखिर गड़बड़ हुई कहां। उसने अर्जुन से पूछा, यार मुझे एक बात बता, हम दोनों ने एक साथ शुरू किया था, सब कुछ एक जैसा था, तो फिर तू इतना इतना आगे कैसे निकल गया और मैं यहीं क्यों रह गया? अर्जुन बस हल्का सा मुस्कुराया और उसने एक लाइन में पूरी कहानी का सार बता दिया। उसने कहा, दोस्त, फर्क बस एक ही था। मैंने अपने समय को इस्तेमाल किया और तुमने अपने समय को बस गुजरने दिया। बस अर्जुन के ये शब्द मोहन के दिल में तीर की तरह लगे। उसे लगा जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो। एक झटके में उसे वो सच समझ आ गया जिसे वो इतने सालों से अनदेखा कर रहा था। और वो सच क्या था? सच ये था कि हमारी असली दौलत पैसा नहीं बल्कि समय है। एक ऐसा खजाना जो एक बार हाथ से निकल गया तो फिर कभी कभी वापस नहीं आता। तो इस पूरी कहानी से सीखने वाली बात क्या है? पहली, कामयाबी का ताला सिर्फ एक ही चाबी से खुलता है, और वो है समय का सही इस्तेमाल। और दूसरी सीधी सी बात है, जो आज मेहनत का पसीना बहाएगा, कल कामयाबी की धूप उसी पर चमकेगी। तो बस आखिर में एक बात याद रखिए, अपने समय को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आज का हर एक पल, हर एक मिनट वो छोटी छोटी ईंटें हैं जिनसे कल आपके किस्मत की इमारत बनेगी। सोचने वाली बात तो यह है कि हम अपनी इमारत को मजबूत बना रहे हैं या कमजोर।